पर घिर गई भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा पंजाब की आम आदमी पार्टी के ओपीएस बहाली के मास्टर स्ट्रोक से चुनावी अखाड़े में घिर गई है। अब बीजेपी अकेली पार्टी बन गई है, जिससे ओपीएस के सवालों का जवाब देते ही नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ नेताओं की बगावत पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। कैसा है बीजेपी का माहौल और अब किन किन चुनौतियों से जूझ रही पार्टी, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा और ओपीएस का फंदा जी। अब राजेश, ऐसे देखिए आप, ओपीएस के लिए कितनी लंबी लड़ाई चली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, हम सब जानते हैं। कांग्रेस ने वादा किया जी कि हम देंगे, आम आदमी पार्टी भी बोल रही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कर कुछ नहीं पाई। लेकिन कल राजेश, भगवंत मान ने पंजाब में घोषणा कर दी कि कर्मचारियों को ओपीएस देंगे जी। सही है, साथ ही शायद डीए की भी बात होगी। बिल्कुल। अब ये एक बड़ा धमाका है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के जो फैसले होते हैं वो पंजाब पे आधारित होते हैं। बिल्कुल सही है। अब एक क्या लगता है आपको, ये जो ये आम आदमी पार्टी ने, हम ये तो मान लेते हैं कि अभी संगठनात्मक तौर पे उतनी मजबूत नहीं है जी, और उतने जो उनके कैंडिडेट आए हैं वो भी उतना पहचान नहीं रखते हैं जी, लेकिन ये अलग बात है आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा इससे, उस पर हम नहीं बात करते। लेकिन सवाल बड़ा हो गया है ओपीएस देने का जी। क्या भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा प्रचार के दौरान? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। देखिए, अब भाजपा इस चुनावी दंगल में इकलौती ऐसी पार्टी बन गई है अग्निहोत्री जी, जो ओपीएस के मसले पे जो इनकार कर रही है, जो ये कह रही है कि बीच का रास्ता निकालेंगे, दो सरकारों के डबल इंजन से बात होगी, दो सरकारों के मिल बैठने से ही इस समस्या का समाधान होगा, यानी कि ओपीएस बहाल होगी। पहले कांग्रेस गारंटी दे चुकी है, सबको पता है, ऐलान किया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर जितनी भी गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं लागू कर दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी पहले कह रही थी कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, सवाल उससे पूछे जा रहे थे कि पंजाब में बहाल आप कर नहीं पाए, हिमाचल में किस तरह की गारंटी आप दे रहे हैं, कैसे बहाल करेंगे, इस पे सवाल उठ रहे थे। तमाम तरह की अटकलों पर पिछले कल का घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, कल हमने उस पर भी चर्चा की थी कि क्यों ओपीएस को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया। राजनीतिक परिदृश्य का हिमाचल प्रदेश का अगर हम देखें तो यहां 1.25 लाख एनपीएस के कर्मचारी हैं जी। और पूरे प्रदेश को देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में 3000 के करीब कर्मचारी हैं। टॉप 3 के जो प्रदेश के मुद्दे हैं जिस उसमें ओपीएस की बहाली पहले कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। सही। तो बीजेपी के पास, और बीजेपी इकलौती पार्टी जब बन गई है ओपीएस को लेकर, जिस तरह का स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, दबाव भारतीय जनता पार्टी पे चुनावों में बहुत सारा आ गया है। कर्मचारी तो सवाल कर ही रहे हैं अग्निहोत्री जी, अब तो जनता भी सवाल बीजेपी से पूछने वाले है कि दिक्कत क्या है। डबल इंजन की सरकारें आपकी 5 साल रही हैं, कर देती ओपीएस बहाल, क्यों नहीं की गई, आगे कर देंगे, क्या गारंटी है? जी वही बात है राजेश, इस पे जवाब शायद मांगा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, भाजपा की मुसीबत राजेश एक और भी है जी, अभी तक नामांकन को एक दिन और है देखिए, लेकिन फिलहाल अभी तक ही भाजपा के 8 बड़े कार्यकर्ता जी बगावत का ऐलान कर चुके हैं। मतलब 8 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वो एक तरह से नॉमिनेशन या तो भर चुके हैं, भरने की तैयारी है। बिल्कुल। और अभी एक दिन बाकी है। राजेश, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा पार्टी को इन्हें समझाना? शायद नड्डा साहब भी पहुंचे हैं और इसी काम के लिए शायद वो आए, ऐसा पता लग रहा है जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। भाजपा ने जिस तरह का रिवाज बदलने का नारा दिया था अग्निहोत्री जी, टिकट को लेकर भी रिवाज बदल दिया, लेकिन भाजपा के भीतर भी रिवाज बदल गया। और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा के जितने भी, चाहे पूर्व विधायक रहे हो या विधायक रहे हो, वो जब टिकट कटा तो अब वो बागी हो गए। 8 विधायकों ने बगावत इस वक्त बीजेपी संगठन से कर दी है, उम्मीदवारों ने, बड़े कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने जी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा दिक्कत है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिक्कत को सुलझाने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं, आज बिलासपुर पहुंच गए हैं जगत प्रकाश नड्डा। और आप ये देखिए कि उनका ही जो विधानसभा क्षेत्र सदर बिलासपुर का है, वहां भाजपा के लिए दोहरी चुनौती बन गई है। बीजेपी ने त्रिलोक जम्वाल पे भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है, लेकिन जो विधायक सुभाष ठाकुर हैं वो एक तरह से बागी हो गए हैं। उनका जिस तरह का सोशल मीडिया पे चला, आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए सुभाष शर्मा बीजेपी के, बिल्कुल बीजेपी के ही एक तरह से बिलासपुर सदर में कद्दावर नेता हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जेपी नड्डा के साहब के घर में तो खुद क्लेश पड़ा है, जिसको शांत करने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। बरसर देखिए माया शर्मा को जब टिकट दिया तो विनोद ठाकुर के गुट ने वहां शक्ति प्रदर्शन करके एक तरह से पार्टी को चेतावनी दे दी। डटवाल के लोग भी इकट्ठे हुए थे जो तब
सपा डटवाल एरिया राजेश, वहां पे वो संजीव शर्मा के नाम की पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल वहां भी है। बिल्कुल। जी। भोरन चलते हैं, डॉक्टर अनिल दीवान को पार्टी ने टिकट दिया तो अब कमलेश कुमारी गुट के जितने भी समर्थक उनके हैं उन्होंने हल्ला वहां बोल दिया है। चंबा में एक तरह से पार्टी के लिए खिलारा पड़ा हुआ है। कांगड़ा में सबसे बड़ी चुनौती बनी है। फतेहपुर देखिए कृपाल परिवार भरी सभा में रो रहे हैं, हजार नामांकन वो भरने जा रहे हैं। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा जिस तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस का लीडर लेके पार्टी ने जो आस्था दिखाई है। नालागढ़ का आप बात कर लीजिए, सामूहिक इस्तीफे के ठाकुर के पक्ष में मंडल ने दे दिए हैं। तमाम तरह की चीजें हैं बीजेपी के लिए, बहुत सारे मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के सामने खुल गए हैं। और अब आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जितने भी बीजेपी के बागी हैं अग्निहोत्री जी, एक तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे खुद बात कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने सभी को बुला लिया है कि मिल बैठ के अब चर्चा करते हैं कि करना क्या है, किस तरह से स्थितियों को संभालना है। नड्डा साहब आ रहे हैं, बाकी तमाम तरह का बड़े संगठन के नेता बीजेपी के हिमाचल पहुंच रहे हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा, बुला लिया है, मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन पहले भी टिकटों को लेकर बहुत विचार हुआ है भाजपा में, अब गुंजाइश क्या निकलेगी और कितनी निकलेगी, इस पे सवाल तो है ही। बिल्कुल राजेश, इतना सब होने के बावजूद भी भाजपा एक चीज में आगे दिख रही है, ठीक ठाक आगे दिख रही है। कांग्रेस को अभी एक उम्मीदवार पे फैसला लेना है। सही है। जबकि भाजपा की ओर से उसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है और नाम बहुत बड़े बड़े हैं, प्रधानमंत्री से शुरू करके योगी आदित्यनाथ और ना जाने कितने लोग हैं। सही है। क्या आप इस पे कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पूरी रणनीति के तहत अब काम करने जा रही है। जिस तरह का चुनावी शेड्यूल आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं, वो भाजपा के 40 जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें उनका नाम भी शामिल है अग्निहोत्री जी। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही है, फिर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हिमाचल प्रदेश के चारों सांसद लोकसभा के, फिर राज्यसभा के सांसद सभी इसमें है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, प्रेम कुमार धूमल है, शांता कुमार तक को स्टार प्रचारक बीजेपी ने बना दिया है। तो अनुभव और युवा दोनों जो शक्तियां बीजेपी के भीतर में हैं, उनको एक तरह से बीजेपी प्रचार में पूरी तरह से झोंक रही है ताकि माहौल एक तरह से बनाया जा सके और जो रिवाज बदलने का पार्टी ने नारा दिया है उस रिवाज को बदल के दिखाया जा सके, जनता को मोटिवेट किया जा सके। जी बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ अभी कांग्रेस को थोड़ा सा सोच विचार करना है। प्रियंका गांधी ही अभी ले दे के सामने उनका नाम आ रहा है, बाकी भी खैर आएंगे। राहुल गांधी का तो शायद तय हो गया कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो यात्रा में ही बिजी रहेंगे। बाकी लोग खैर जल्दी ही उनकी भी लिस्ट आने की उम्मीद है। राजेश, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के लोकसभा सांसद है, इनका कहना है, देखिए टिकटों पे जब सवाल उठ रहे हैं, लोग बगावत पे आ रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि जो टिकट दिए गए हैं जितने भी लोगों को, वो बहुत एक सोच समझ के दिए गए और उन्हें ही दिए गए जो सर्वे में आगे पाए गए, पार्टी के जितने भी सर्वे हैं उनमें आगे पाए गए। अच्छा राजेश, इस पे अब लोग एक सवाल भी कर रहे हैं कि अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं तो फिर कांग्रेस भाजपा को देर क्यों हुई, एक साथ पूरी सूची क्यों नहीं निकाल दी? क्योंकि सर्वे में तो सबके नाम आगे होंगे पहले, तो सभी 68 एक साथ निकाल देते हैं। ये टिकट क्यों लटके हुए थे, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो सर्वे में जो चेहरे आगे रहे हैं पार्टी ने उन्हीं में आस्था जताई है, लेकिन जो सर्वे में चेहरे जो पिछड़ गए थे और उनके साथ जो जनसलाब उनके समर्थकों का उड़ रहा है, फिर वो क्या है? एक चीज। दूसरी चीज, सर्वे पे भी सवाल उठ रहे हैं अग्निहोत्री जी, सर्वे किसने किया, किसने करवाया? अब तो राजेश सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से जो मत पेटियां आई थी, जब सर्वे में चेहरे आगे थे, फिर वो मत पेटियां भेज के यहाँ हिमाचल प्रदेश में अलग क्या दिया, बिल्कुल वोटिंग करवा के संदेश पार्टी ने क्या दिया। और उसी मत पेटियों को देखें तो जोगिंदरनगर से जो विधायक जिनको टिकट बीजेपी ने दिया है उनके पक्ष में तो वोटिंग ही नहीं हुई है मंडल की। तो तमाम तरह की चीजें हैं। सर्वे का एक तरह से आप ये कह लीजिए कि सर्वे को बीजेपी ने आधार बनाया होगा, कई तरह से बनाया होगा, लेकिन सर्वे को जब आधार बनाया है तो फिर बाकी जो आपके बागी जितने भी हुए हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको मनाने में, उनको कन्विंस करने में पार्टी को दिक्कत क्या है? फिर वो कन्विंस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल का जवाब अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को देना होगा, अगर उन्हें साथ चलाना है तो। जी राजेश, और देखिए जो बगावत पे उतरे हैं ना लोग, उनमें से बहुत से का कहना है कि हम पहले नंबर पे थे। बिल्कुल। अब ये बड़ा हैरानी की बात है। और साथ में ही वही चीज कि अगर सर्वे पे सब कुछ था तो 68 के 68 लोगों की लिस्ट इकट्ठी क्यों नहीं आई? सही है। भाजपा के ही लोग पूछ रहे हैं। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न है, आज संबित पात्रा और
गौरव भाटिया बिल्कुल हिमाचल में ही थे, क्या कहा? खासकर संबित पात्रा ने क्या कहा? उनका अंदाज तो बड़ा मशहूर है ना जी। बिल्कुल सही है। देखिए, संबित पात्रा धर्मशाला में थे और गौरव भाटिया शिमला में थे, यानी कि दोनों एंड से कांग्रेस को घेरने की कोशिश दोनों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने की है। वही अग्निहोत्री जी, परिवारवाद को लेकर संबित पात्रा एक बार फिर मुखर हो गए, उन्होंने हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से भाजपा के में जो बगावत के जिस तरह के बीज फूट पड़े हैं उनको लेकर भी जवाब दिया है कि जिस पार्टी की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस पार्टी में हर चेहरे को यही लगता है कि वो जिताऊ उम्मीदवार है, उसी को टिकट मिलना चाहिए और उसी में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकट इसलिए कांग्रेस टिकट आसानी से बांट पाई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वक्त अब खत्म एक तरह से हो गया है। दूसरी तरफ गौरव भाटिया ने भी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस के भीतर की जो परिस्थितियां हैं पूरे देश भर को पता है, रिवाज देश भर से कांग्रेस के लिए खत्म हो रहा है। तो एक तरह से दोनों जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमलावर हो गए हैं, साथ ही साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि जनता को एक तरह से मोबिलाइज किया जाए, चुनावों का माहौल बनाया जा सके। जी राजेश, और बड़ी बात क्या है कि ये दोनों ही लोग जो हैं, ये व्यक्तित्व जो है भाजपा की तरफ से टीवी पे अक्सर दिखते रहते हैं और इनके बारे में लोगों की राय भी पक्की है। कुछ बहुत पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इनका दोनों का ही एक ही समय में हिमाचल में होना एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है, राजनीतिक घटना। चुनाव है, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है पार्टी का, जाहिर है बड़े चेहरे दिखेंगे ही।